दिल्ली की रात, चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी और उस धुंध के बीच आसमान को चीरती हुई एक विशाल मीनार खड़ी थी। कुतुब मीनार, इतिहास की किताबें कहती हैं इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लेकिन क्या सच इतना आसान था? क्योंकि इस मीनार के पत्थरों पर लिखी कहानी कुछ और ही इशारा करती है। और शायद सदियों से दबाया गया एक रहस्य आज भी इन दीवारों के भीतर सांस ले रहा है। दिल्ली, साल 1192। तराइन की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे और उत्तर भारत की सत्ता अब धीरे धीरे मुस्लिम सल्तनत के हाथों में जा रही थी। उसी समय दिल्ली के एक हिस्से में मंदिरों की घंटियां टूट रही थीं, पत्थरों को उखाड़ा जा रहा था और मजदूर दिन रात किसी विशाल निर्माण में जुटे हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार यहीं से शुरू हुई कुतुब मीनार की कहानी। लेकिन सवाल यह था, अगर ऐबक ने इसे बनवाया तो उसने इसे पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत अचानक हो गई और मीनार अधूरी रह गई। फिर आया इल्तुतमिश, उसने इसके 3 और मंजिलें बनवाईं और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। मतलब एक ऐसी इमारत जिसे 3 अलग अलग सुल्तानों ने छुआ। लेकिन क्या यह शुरुआत से ही मीनार थी? यहीं से कहानी अंधेरे में उतरने लगती है, क्योंकि जब पुरातत्व विभाग ने इसके आसपास खुदाई की तो जमीन के नीचे मंदिरों के टूटे हुए खंभे मिले। ऐसे खंभे जिन पर घंटियां, कमल के फूल और हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई थीं। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि आसपास के 27 मंदिर तोड़कर उनकी सामग्री से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। लेकिन फिर एक और सवाल उठा, अगर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो क्या मीनार भी किसी पुराने ढांचे के ऊपर खड़ी थी? कुछ लोग दावा करते हैं कि कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ था, एक प्राचीन खगोलीय टावर, एक ऐसा स्तंभ जो सूरज की दिशा और तारों की चाल देखने के लिए इस्तेमाल होता था। और इस दावे को हवा देती है उसकी बनावट, क्योंकि मीनार का झुकाव, उसके नक्शे और उसकी ज्यामिति साधारण इस्लामिक वास्तुकला से थोड़ी अलग दिखाई देती है। लेकिन इतिहासकार इस थ्योरी को पूरी तरह नहीं मानते। उनके अनुसार यह मीनार अफगानिस्तान की जाम मीनार से प्रेरित थी, जिसे विजय और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुतुब परिसर के अंदर खड़ा है एक और रहस्य, लोहे का वो स्तंभ जो लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है। एक ऐसा आयरन पिलर जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य लोहे को सड़ने से नहीं बचा पाए थे, तब भारत में ऐसा धातु विज्ञान कैसे मौजूद था? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा उस लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा थी, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगी। लेकिन आम लोगों के लिए वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और शायद इसी वजह से कुतुब परिसर हमेशा रहस्यों और कहानियों का केंद्र बन गया। दिन में यहां हजारों पर्यटक आते, फोटो खिंचवाते, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका अजीब खामोशी में डूब जाता। स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी मशहूर हुई कि देर रात मीनार के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के कदमों की तो कभी धीमी फुसफुसाहटों की। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन रहस्य हमेशा लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा। फिर आया अंग्रेजों का दौर। 1803 में एक भयंकर भूकंप ने मीनार को हिला दिया। ऊपरी हिस्सा टूट गया। ब्रिटिश इंजीनियर मेजर स्मिथ ने उसकी मरम्मत करवाई और ऊपर एक छोटा गुंबद लगवा दिया। लेकिन दिल्ली के लोगों को वो अजीब लगा, क्योंकि वो पूरी वास्तुकला से मेल नहीं खाता था। आखिरकार उसे हटाकर पास में रख दिया गया। आज भी वो स्मिथ्स फोली के नाम से जाना जाता है। समय बदलता गया, सल्तनत खत्म हुई, मुगल आए, मुगल भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन कुतुब मीनार वहीं खड़ी रही। मानो दिल्ली के हर दौर की गवाह बनकर उसने साम्राज्यों को बनते देखा, टूटते देखा, खून से रंगी लड़ाइयां देखी और बदलती हुई सभ्यताएं भी। लेकिन आज भी उसके असली रहस्य पर बहस जारी है। क्या वो सिर्फ एक विजय स्तंभ थी, या फिर किसी और प्राचीन इतिहास के ऊपर खड़ी एक नई पहचान? शायद सच उन पत्थरों में कहीं दबा हुआ है जिन्हें सदियों पहले हथौड़ों से तोड़ा गया था। और शायद इसी वजह से
कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के टूटे, बदले और छुपे हुए इतिहास की सबसे ऊंची गवाही है। और इतिहास की यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, जो दिखाई देता है कभी कभी सच उससे बिल्कुल अलग होता है। अगर अगली बार दिल्ली जाओ तो कुतुब मीनार को सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह मत देखना, क्योंकि उसकी दीवारों में आज भी सदियों पुरानी आवाजें कैद हैं और शायद वो अब भी किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं।